गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everybody. सर लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 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 ये लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिद्धू। किसी को ख्याल नहीं है। राउटिंग में OSPF खत्म हो गया था। यस क्या धीरेन्द्र? यस EIGRP ये ध्यान नहीं है सर, ओएसपीएफ खत्म हो गया था। अब एक और राउटिंग प्रोटोकॉल रिप हमने यूज कर लिया स्मॉल नेटवर्क के लिए। रिप एक ओपन स्टैंडर्ड भी है। OSPF यूज किया हमने लार्ज नेटवर्क के लिए, ये भी एक ओपन स्टैंडर्ड है। एंड उसके बाद अब बारी है EIGRP की। तो EIGRP भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन ये ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिस्को की अपनी प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे यूज होगी। नो डाउट ये प्रोटोकॉल बाकी के जो दो प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं रिप और OSPF, इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग भी है, लार्ज नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, तो एज वेल एज स्मॉल नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा। ताकि सिस्को की अपनी प्रोप्राइटी वाले इस प्रोटोकॉल EIGRP में क्या क्या खास पॉइंट है उसको डिस्कस करें। ये सेकंड पॉइंट, अब तो ये सबको क्लियर होगा, क्लासलेस आईपी राउटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, साथ में ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट करता है। जो रिप वर्जन 2 करता था ऑटो समराइजेशन, खुद से समराइज कर लेता था, किसी को रिप वर्जन 1 नहीं करता था, OSPF भी नहीं करता है। तो लेकिन EIGRP में ऑटो समराइजेशन सपोर्ट है। अब जब ऑटो समराइजेशन है तो बट ऑब्वियस है इसके राउटिंग टेबल का साइज छोटा होगा। अब यहां तक तो कॉमन बातें ये दोनों थी, ये एक अलग बात आई कि अपनी प्रोप्राइटरी है। जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें मेट्रिक की बात हो रही है,
तो यहाँ मेट्रिक मल्टीपल यूज होता है, जैसे रिप हॉप्स यूज करता है, ओएसपीएफ बैंडविड्थ यूज करता है, ये हॉप्स भी यूज करता है, बैंडविड्थ भी यूज करता है, ये दोनों तो करता ही है, इसके साथ साथ ये लोड भी चेक करता है, एमटीयू भी चेक करता है और डिले भी चेक करता है। यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल पाथ हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए, तो वैसे केस में EIGRP, चलो उसने हॉप्स देखा, उसे लगा कि ये सारे बार इक्वल है, फाइन, अब वो बैंडविड्थ चेक करेगा, बैंडविड्थ देखा वो भी इसे इक्वल मिल रहा है, तो फिर वो लोड चेक करेगा, किस लिंक पे लोड ज्यादा है, जिस पे सबसे कम होगा वो वाला बेस्ट होगा। MTU चेक करेगा कि लिंक की बैंडविड्थ भले ही हाई शो हो रही हो, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है। MTU भी ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं, तो फिर कहीं डिले तो नहीं है, डिले यानी कि टाइम, कि किसी लिंक के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है। अगर इन सारे मेजरमेंट के तरीके फेल हो जाते हैं तो भी आपका EIGRP आपके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है लोड बैलेंसिंग के थ्रू। एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर दे रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ हर बार, लेकिन फाइन, लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि तब वो देखेगा कि सारे रास्ते जब एक ही जगह है तो फिर जितने भी रास्ते होंगे उनके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अब बात आती है कितने रास्ते, मान ले 100 पाथ है तो क्या 100 पाथ तक नहीं, सपोर्ट्स EIGRP सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग अप टू 16 पाथ्स रूट्स बेस्ट, ठीक है। नाउ EIGRP अगर लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता है तो फिर अगेन OSPF वाली बात कि जितना ज्यादा राउटर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन होंगे EIGRP राउटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर एक ढेर सारे राउटर हो जाए तो ये सारे टास्क इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके नेटवर्क का एक्चुअल बैंडविड्थ डिस्टर्ब होगा, अननेसेसरी डेटा ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, राउटर पे प्रोसेसिंग बढ़ेगी और ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, नेटवर्क स्लो। इसलिए EIGRP राउटर्स की ग्रुपिंग करता है और इस ग्रुपिंग के लिए वो एस वैल्यू यूज करता है, ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू। ये एस वैल्यू 1 to 65,535 होती है। एंड यहां पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर एएस लें, एक ग्रुप के लिए एक एएस का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल EIGRP कॉन्फ़िगर ढेर सारे राउटर्स हैं, तो ये राउटर्स अगर सारे के सारे एक एएस में हो, यहाँ पे एएस हमने चूज कर लिया मान लो 5, तो ये सारे जो ये जहाँ पे जो 4 राउटर अंदर में छोटे छोटे राउंड से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये चारों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं जिस ग्रुप में भी कुछ राउटर्स लगे हैं, तो इस ग्रुप में
अगर आपने AS6 लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे राउटर्स आपस में हर तरह का कम्युनिकेशन करें। लेकिन अगर इन दोनों ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन हो तो ठीक OSPF की तरह सिर्फ और सिर्फ राउटिंग टेबल का ट्रांसमिशन होगा। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को राउटिंग टेबल अपडेट देगा, दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप को देगा, तब कहीं जाकर के नेटवर्क का लोड रिड्यूस होगा। ठीक है। यस सर। अब EIGRP भी हेलो प्रोटोकॉल का यूज करता है, किस लिए? जिससे वो लिंक एस्टेब्लिशमेंट कर सके, नेबर रिलेशनशिप बनाए। नेबर रिलेशनशिप बनाने का मतलब लिंक का एस्टेब्लिश होना। उसके लिए हेलो प्रोटोकॉल की हेल्प से ये हेलो मैसेज भेजता है नेबर राउटर को, नेबर राउटर इसका रिप्लाई। लेकिन EIGRP की एक खास बात है, ये राउटिंग टेबल तो बनाएगा, बट ऑब्वियस राउटिंग प्रोसेस है तो राउटिंग टेबल बनना ही बनना है। राउटिंग टेबल के साथ साथ ये नेबर टेबल बनाएगा, जैसे OSPF बनाता था, अपने नेबर्स का इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेबल में रखना। अब ये एक और टेबल बनाएगा, वो है टोपोलॉजी। अब यहां टोपोलॉजी टेबल का क्या सेंस? देखो, टोपोलॉजी टेबल में वो सारे रूट के इंफॉर्मेशन, सारे, ठीक है, उन सारे रूट्स में से जो बेस्ट रूट होगा वो चला जाएगा राउटिंग टेबल में। लेकिन सेकंड बेस्ट रूट, थर्ड बेस्ट रूट, फोर्थ बेस्ट रूट, फिफ्थ बेस्ट रूट, डिपेंड करता है कितने रूट्स हैं, इन सारे रूट्स का इंफॉर्मेशन वो अलग से टोपोलॉजी टेबल में रखेगा। अब बात आती है, जब बेस्ट रूट सेलेक्ट हो ही गया तो सारे रूट का इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेबल में रखने की जरूरत क्या है? जरूरत पड़ती है अगर वो बेस्ट रूट जो सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, वो रूट किसी वजह से फेल हो जाता, तो फेल होने के केस में क्या होगा? राउटिंग प्रोटोकॉल है, खुद से दूसरा बेस्ट पाथ सर्च करेगा, तो दूसरा बेस्ट पाथ सर्च करने के लिए फिर से वो सारे प्रोसेस करे और उसके बाद बेस्ट पाथ सेलेक्ट हो, देन वो राउटिंग टेबल में प्लेस हो, फिर डेटा का ट्रांसमिशन हो। इस चक्कर में डिले होगा और आपका नेटवर्क डाउन टाइम हाई हो जाएगा। जो रिप करता है, OSPF करता है, इन सब में होता है। लेकिन अगर हमने पहले से सारे रूट डिफाइन कर रखे हैं, सारे रूट का इंफॉर्मेशन इधर है, यानी कि टेबल में है, तो फट से जैसे ही लिंक डाउन हुआ, इमीडिएटली टोपोलॉजी टेबल में जो टॉप पे रूट है, यानी कि जो सेकंड बेस्ट रूट है, वो फर्स्ट, वो बेस्ट रूट हो जाएगा एंड राउटिंग टेबल में प्लेस हो जाएगा, इमीडिएटली नेटवर्क अप। यानी EIGRP बेस्ड अगर नेटवर्क हो तो नेटवर्क का डाउन टाइम कम से कम, बाकी प्रोटोकॉल्स के कंपैरिजन में कम। ये ठीक वैसे ही बात आ जाती है जैसे हम ह्यूमन बीइंग करते हैं। हमें मालूम है कि अपने रूम से कॉलेज जाने तक का रास्ता एक है, ये रास्ता शॉर्ट है, जैसे भी आपने सोचा हो। लेकिन अगर इन केस उस रास्ते में कहीं प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं कि आप आज कॉलेज नहीं जाएंगे, या सोचते हैं बैठ करके, चार लोगों से पूछते हैं कि भैया यहाँ से कॉलेज जाने का और दूसरा रास्ता कौन सा बढ़िया है? नहीं, आप ऑलरेडी सारे रूट्स को जानते हैं, आपके माइंड में भी है, इमीडिएटली आप मूव कर जाते हैं दूसरे रूट की तरफ और उस रूट से अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, भले ही इसमें 2 मिनट ज्यादा डिले हो जाए। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट आता है
ये भी OSPF की तरह वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज कर सकता है, लेकिन तब जब आपको खुद से समराइज रूट इंफॉर्मेशन देगा। ऑटो तो करता ही है, लेकिन है ना कि मान लो एक ही नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है, उसमें हमने डिवाइड कर करके 15-20 नेटवर्क बना लिए। अब वो सारे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन राउटिंग प्रोटोकॉल को बताओ। इस बताने के चक्कर में क्या होगा, ढेर सारी टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर वहां हम वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज कर लें तो सिंगल लाइन में ही जितने भी सबनेट्स हैं उन सब के लिए रूट डिफाइन हो जाएगा, और राउटिंग प्रोटोकॉल इसे भली भांति समझता भी। अब नेक्स्ट टर्म आता है सपोर्ट्स मैक्सिमम 255। ये मैट्रिक में हॉप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 255 हॉप्स ही ले सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को ऊपर ले आए, जस्ट मैट्रिक के नीचे ये प्लेन हो जाए तो बढ़िया। सपोर्ट्स मैक्सिमम 255। नाउ अगर अपडेट भेजने की हम बात करें तो ये भी ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है, और साथ में फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे भी अपडेट भेजता है, लेकिन ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम 90 मिनट्स होता है, यानी कि 1.5 आवर। तो ट्रिगर अपडेट का मतलब क्या, जैसे ही कोई चेंज हुआ इमीडिएटली अपडेट का जाना। तो जब अपडेट चला ही जाता है तो फिर 90 मिनट्स के बाद में फिर ये क्यों अपडेट भेजता है? तो ये चीज एक तरह का प्रिकॉशनरी एक्शन है कि मान लो इन केस कि ट्रिगर अपडेट किसी वजह से किसी चेंज का नहीं जा पाया, तो भी अगर 90 मिनट के बाद राउटर अपने आप को रिफ्रेश करता है तो अगर कुछ छूट गया तो भी वो अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया फीचर है। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि अब जब हमने ऊपर के कुछ पॉइंट्स को समझा तो लग रहा है क्या कि इसमें कुछ डिस्टेंस वेक्टर की भी बातें हैं, कुछ लिंक स्टेट की भी बात। डिस्टेंस वेक्टर की किस लिए, हॉप्स पे वर्क करता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपडेट भी भेजता है, और लिंक स्टेट क्यों, बैंडविड्थ पे भी वर्क करता है, ट्रिगर अपडेट भी भेजता है। यानी कि जैसे क्या बोलूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाबा साहब ने बनाया, तो इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने का मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया, और कुछ इंडियन ट्रेंड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन से रूल्स बने। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से काउंट होता है। ठीक उसी तरीके से EIGRP ने डिस्टेंस वेक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टी ली, लिंक स्टेट का भी कुछ प्रॉपर्टी लिया, दोनों को मिला दिया एंड कुछ अपने फीचर्स ऐड किए, और फाइनली बेस्ट आउट। ठीक है, Yes, sir. नाउ जैसे OSPF बेलामन-फोर्ड एल्गोरिदम पे वर्क करता है, नहीं सॉरी, ये रिक बेलामन-फोर्ड पे वर्क करता है, OSPF डिजिक्स्ट्रा पे वर्क करता है, ये वर्क करता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम पे, यानी डुअल। साथ में
यहाँ पे जो पूरे राउटिंग का प्रोसेस है, ये राउटिंग का प्रोसेस भी इंटेलिजेंट राउटिंग कहलाती है, क्योंकि ये राउटिंग मल्टीकास्टिंग पे बेस्ड है। जैसे रिप में क्या था, राउटिंग बाय र्यूमर होता था, ब्रॉडकास्ट करो। रिप वर्जन 2 में फिर मल्टीकास्ट आ गया, ओएसपीएफ में मल्टीकास्ट है। ठीक इसी तरीके से EIGRP में भी मल्टीकास्ट आईपी यूज होती है, वो है 224.0.0.10। फाइन। अब रही बात इस इनके बेसिस पे EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन इज सो इजी। अभी ये जो पॉइंट हमने 15-16 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसमें कोई इशू? जस्ट देख लें आप। किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिप जैसा है, एकदम सिंपल। अपना तो एक सिनेरियो था। वर्जन 2 DCTP सेकंड। फाइन। यस सर। इसमें जस्ट ये वाला पार्ट को इग्नोर करता हूं। अब इस पेयर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ख्याल है ये सिनेरियो? OSPF में भी इसी को यूज किया है। यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 है, 1032 है, 11 12। ओके, OSPF अभी फिलहाल चल रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नो राउटर OSPF 1 हटा दिया। अब इसकी जगह डाल रहे हैं EIGRP, राउटर EIGRP केस वैल्यू फॉर एग्जांपल। चलो सब जगह ले लेते हैं 5। वाओ, पटना में बताएं जुलूस कैसा निकला है। औरत लोग रथ यात्रा जो भी रहे, लेडीज लोग है ना स्कूटी और बुलेट पे बैठ के निकली है। म्यूट कर लो। कौन है? स्वाति गुप्ता। स्वाति। ठीक है, एक नेटवर्क हमारा 11.0.0.0 है, दूसरा नेटवर्क हमारा
1.0.0.0 है, तीसरा नेटवर्क हमारा 1.0.0.32 है, यही 3 नेटवर्क। अब बोलो भाई, है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेकंड राउटर, इस पे 4 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन 2.0, 2.32, 11.0, 12.0। Yes, values will be same. Network. Depend. एडजेसेंसी बना ली, जैसे 11 का नेटवर्क डिफाइन हुआ यहाँ, OSPF की तरह ही OSPF भी इसी तरीके से एडजेसेंसी बनाता था, यानी कि नेबर क्रिएट करता था। डन। अब ठीक ऐसे ही थर्ड राउटर, का नेटवर्क क्या क्या, 3.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 3.0.0.32, तीसरा नेटवर्क 12.0.0.2। That's it. हो गया कॉन्फ़िगर। अब राउटिंग टेबल चेक कर लें, फटाफट अपडेट्स आ जा रहे हैं, तो नो डाउट थर्ड राउटर भी अपडेटेड होगा। इसी राउटर पे चेक करते हैं। तो IP, yes, we have all information. ये GRP यानी D, इसने इंफॉर्मेशन दिया 1 के नेटवर्क के बारे में जो कि राउटर 1 पे है, 2 के नेटवर्क के बारे में जो कि राउटर 2 पे है, एंड 3 के नेटवर्क के बारे में अच्छा ये समरी दिखा रहा है, समरी ये यहाँ पे खुद क्या समराइज करके रखा है, ये शो कर रहा है कि आपके नेटवर्क तो दो हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इनका समराइज इंफॉर्मेशन ये है और यही इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को जाएगी। जैसे 1 के नेटवर्क में भी 2 हैं, लेकिन इस राउटर के पास में समराइज इंफॉर्मेशन आई है, वैसे ही ये राउटर क्या समराइज इंफॉर्मेशन भेजेगा, उसको D से रिप्रेजेंट किया गया। फाइन। और एक नेटवर्क 11 का है जो कि राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में है, उसका इंफॉर्मेशन ये आपके लिए है। ठीक है, Yes, sir. अभी देखो इसमें ये टाइमर चल रहा है, अभी 1 मिनट 37 सेकंड्स हुआ है। यही टाइम जब हमारा नेटवर्क अप रहेगा लंबे टाइम तक, 90 मिनट जब हो जाएगा, तो ये फिर से काउंटर 0 से इनिशियल लेवल से शुरू होगा। इसका मतलब क्या कि 90 मिनट के बाद जो है वो फुल राउटिंग टेबल अपडेट होगा। OSPF में यही, सॉरी ये रिप के केस में फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपडेट जाता था, लेकिन वो टाइम था 30 सेकंड।
तो 30 सेकंड्स तो यूं निकल जाए। अभी तकरीबन 2 मिनट 14 सेकंड हो गए इस नेटवर्क को अप हुए। अब है कि इस राउटर पे इसका ये नेबर टेबल चेक करें। तो IGRP नेबर्स, तो नो डाउट इसका एक नेबर होगा। देयर आर इंफॉर्मेशन, यस आपका नेबर 12.1 है। बीच वाले राउटर पे चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा, दो नेबर है। फिर फर्स्ट वाले राउटर पे चेक करेंगे तो सिंगल नेबर है। ये ठीक वैसा ही हो गया कि एक ऐसा मोहल्ला था जिसमें 3 घर थे आसपास। ठीक है, सर इससे पहले क्या कॉन्फ़िगर किए इससे थोड़ा दिखाइएगा। इससे पहले कॉन्फ़िगर PIGRP किया है हर राउटर पे। स्क्रॉल करूं ऊपर, ये सर हो गया सर। डन। डन सर। अब जब इस तरीके से डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हमने पढ़ लिया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फ्यू मोर टेक्निक्स एंड उसके बाद ये पेपर आपका ऊपर होगा। एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 3 to 4 क्लास मैक्सिमम। अब न्यू कॉन्सेप्ट क्या आएगा, इस कॉन्सेप्ट में आएगा ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अब इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हम सीखेंगे कि जिस पाथ को हमने इतने मेहनत से एस्टैब्लिश किया उस पाथ पे डेटा ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें। और नो डाउट ये राउटर है, तो राउटर नेटवर्क लेयर का डिवाइस, तो नेटवर्क लेयर का डिवाइस यानी IP बेस्ड डिवाइस, तो IP के बेसिस पे ही डेटा ट्रैफिक कंट्रोल होगी। ये कंट्रोलिंग हम कैसे करें ये हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका ACL आएगा, ACL के बाद में NAT आएगा, NAT के बाद DHCP एंड देन राउटर पासवर्ड रिकवरी। फाइन, ओवर। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी आप लोगों के शेड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ है। यस सर। यस सर। इस शेड्यूल को अगर मैं देखूं तो जस्ट 11 to 12 में, यस सर। जो मैं कल के ऑल्टरनेट में क्लास लेता था ना आप लोगों का, Yes, Tuesday यस सर, alternate, वो आज हो गया है। वो आज हो गया है 11 to 12। और कल के ऑल्टरनेट में भी क्लास है। यस सर। नेटवर्किंग है सर। पुष्कर सर के जगह पे सर आपको दिया गया है। कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, तो Yes, sir. कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग एंड इंटरनेट है। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज हम लोग उस क्लास में नहीं, कल के डेट में। फाइन, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। इस पेपर में, ये पेपर मेरे ख्याल से आपके डेटा कम्युनिकेशन वाला पेपर है।
कंप्यूटर नेटवर्किंग